यक्षिणी एक डायन। यक्षिणी एक डायन का न्यू एपिसोड नंबर 23 स्टार्ट नाउ। यक्षिणी एक डायन, क्या चल रहा है आजकल? कायर इस सवाल का जवाब देता उससे पहले ही कछुआ फटाक से बोल पड़ा। क्या कर रहा है? ये वही कर रहा है जो बचपन में करता था। बिंदु पर लाइन मार रहा है और बिंदु अभी तक इसे भाव नहीं देती। बचपन की तरह प्रेम पत्र लिखता है, पर बिंदु के लिए नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। उसी के पैसे मिलते हैं इसे और उसी की बदौलत गुजारा चल रहा है। कायर कछुए को मजाक में कनपटी पर मारते हुए बोला, कुछ भी मत बोल, समझा कछुए? तू बहुत जल्द बहुत बड़ा शायर बनने वाला हूं। मैं बस एक बार मेरी किताब पब्लिश हो जाए, फिर देखना हर जगह मेरा ही नाम होगा। वो तो अभी किस्मत खराब चल रही है, इसलिए कोई पब्लिशर मिलता नहीं। मिलेगा भी कैसे? कछुआ हंसते हुए बोला, तेरी शायरी ही ऐसी है कि जहर का काम करती है, समझा? कायर को पता था कि कछुए से बहस करना बेकार है, इसलिए वह युग की ओर मुड़ते हुए बोला, यार युग, तू ना इस कछुए की बातों में मत आ। तुझे तो पता है इसकी बचपन की मजाक करने की आदत है। तू बता, कैसे आना हुआ, वो भी 13 साल बाद? युग ने कायर को अपनी नौकरी और स्टार्टअप के बारे में सब कुछ बता दिया। तारी बात सुनने के बाद कायर हैरानी से बोला, यार युग, तू पागल तो नहीं हो गया? तू शहर में ड्रग्स लेता था क्या? युग चौंक कर बोला, नहीं तो। क्यों, क्या हुआ? प्लान पसंद नहीं आया क्या? यार ये तेरा प्लान है या लोगों को मारने का तरीका? तुझे पता है ना, वो कोठी कब्रिस्तान के ऊपर बनी है और तू कब्रिस्तान के ऊपर खेती करने की सोच रहा है। मान ले हमने खेती कर भी ली और फसल भी उग गई, तो खरीदेगा कौन? लोग वहां की सब्जियां खाने से पहले डरेंगे, ये सोचकर कि कहीं भूत ना आ जाए खाकर। युग चिढ़ते हुए बोला, यार मैं ना एक एक को समझाकर परेशान हो गया हूं, अब मैं किसी को नहीं समझाने वाला। यदि तुम तीनों को मेरा साथ देना है तो दो, वरना मैं अकेले भी कर सकता हूं। मुझे मेरा काम शुरू करने के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। कोई कुछ कहता उससे पहले ही वहां अहमद, जो बिंदु की दुकान पर काम करता था, चाय की ट्रे लेकर आ गया। अहमद की उम्र करीब 16-17 साल होगी। चाय देकर वह तुरंत वहां से चला गया। युग, अभिमन्यु, कछुआ और कायर चाय पीने लगे। चारों के बीच खामोशी छाई हुई थी। युग के चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह नाराज है और उसे कोई भी समझाने वाला नहीं। चाय पीते हुए कायर बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। युग हैरानी से बोला, अब तेरी क्या शर्त है? पहले ये कछुए की शर्त और अब तेरी, बता क्या शर्त है? कायर बोला, देख, तेरे पापा भी एक लेखक थे ना? हां, तो यार तेरी किसी पब्लिशर से बातचीत हो तो मेरी भी किताब पब्लिश करवा देना। तेरे पापा तो बहुत बड़े लेखक थे। युग कायर को समझाते हुए बोला, यार कायर, मेरे पापा लेखक थे, मैं नहीं, समझा? तुझे पता है ना, अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी ऐसे सवाल कर रहा है। कायर उदास हो गया। युग ने कायर का चेहरा देखते हुए कहा, मेरे पास 1-2 पब्लिशर के नंबर हैं, मैं उनसे बात करके देखूंगा तेरे लिए। यह सुनकर कायर खुश हो गया और युग को गले लगाते हुए बोला, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे भाई। कोठी की सफाई युग, अभिमन्यु, कछुआ और कायर कोठी के अंदर थे। पिछले 4 घंटे से वे कोठी की सफाई कर रहे थे। युग के हाथ में सफाई वाला कपड़ा था, अभिमन्यु और कायर के हाथ में झाड़ू और कछुए के हाथ में पोछा। जैसे जैसे कोठी की धूल साफ होती जा रही थी, कोठी की रौनक बढ़ती जा रही थी। चारों हॉल की सफाई कर ही रहे थे कि तभी कायर का मोबाइल बजने लगा। आमी जेतो मार, आमी जेतो मार। रिंगटोन सुनकर कछुआ डर गया। कछुआ कायर पर चिल्लाते हुए बोला, यार कायर, तुझे कोई और रिंगटोन नहीं मिली थी क्या? माना तू बंगाली लड़की को पसंद करता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिंगटोन भी बंगाली रखेगा। कायर जेब से मोबाइल निकालते हुए बोला, यार, और कोई भी बंगाली में गाना ही नहीं मिला। क्या कहा? बंगाली में गाना नहीं मिला? इतने सारे तो गाने हैं, तुझे अमिताभ बच्चन का गाना नहीं मिला? इतना अच्छा। कायर कछुए की बात का कोई जवाब नहीं देता और फोन उठाते हुए कहता है,
हाँ बिंदु, क्या हुआ? कायर, कोथोए? ग्रेवयार्ड कोठी में। शिकारी, तुम्हें की करछो? तुम्हें मैसेज में बताया था ना कि युग अब यही रहेगा, तो ग्रेवयार्ड कोठी की सफाई करने जा रहा हूं। ओह, मैंने मैसेज नहीं देखा। वैसे जल्दी से यहां आ जाओ, राशन खत्म हो गया है दुकान का, तो उसे लेने मेहंदी पथार जाना पड़ेगा अभी। हाँ बिंदु, बस अभी आया, 2 मिनट रुकना। इतना कहकर कायर फोन रख देता है। जैसे ही कायर फोन रखता है, कछुआ उसे घूरते हुए कहता है, आ गया बुलावा। वैसे तो बिंदु लाइन नहीं देती, पर जब काम पड़ता है तो फटाक से कॉल कर देती है। लड़कियां ना बड़ी चालाक होती हैं, जब काम पड़ता है तभी हमारी याद आती हैं, वरना वो अपने रास्ते और हम अपने। कायर कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, और हम लड़के लोग कम चालाक होते हैं? हमें भी तो लड़कियों से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, और वह है उनका तन, है ना? कछुआ समझ गया कि कायर उससे नाराज हो गया है, इसलिए उसने अपनी गलती महसूस करते हुए कहा, सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुझे बुरा लग जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर। प्रतिदिन स्टोरी आगे जानने के लिए सुनिए यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर। प्रतिदिन एक नई कहानी, नया एपिसोड।